अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तमानिया, ये है सदफ और ये है सदफ और तमानिया शो। आज हम एक बहुत मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक पे बात करेंगे जिस पे हमें कहा गया था कि अगर आप इस पे डिटेल पे बात करें, और वो है एक अच्छी बच्ची सिंड्रोम। एक अच्छी बच्ची क्या होती है, मैंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में डिस्कस किया था, एक अच्छी बच्ची का लाइफ टाइम, कि क्या उसका लाइफ साइकिल होता है, लाइफ साइकिल ऑफ एन अच्छी बच्ची, ये कैसे हमारे घरों में डेवलप होती है। और आज हम कोशिश करेंगे दो मेन सवालों को एड्रेस करने की। एक हमारा उन खवातीन की तरफ से सवाल आया है जो अब अपनी इन देयर 30s एंड इन देयर 40s वो ये रियलाइज कर रही हैं कि मैं एक अच्छी बच्ची थी और उससे मैंने कितना मुझे नुकसान हुआ, और अब मैं कैसे अपने आप को, अपनी जिंदगी को दूसरे ट्रैक पे ला सकती हूँ, सही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ट्रैक पे ला सकती हूँ। और दूसरा जो बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा कि हम कैसे अपने घर में अपनी बेटी को एक अच्छी बच्ची रेज ना करें। एंड सो आई वुड से इट आल्सो गोज सो फार एज एन अच्छा बच्चा। ये कई एक दो मर्द हजरात ने भी कमेंट किया, उन्होंने कहा कि मर्द भी कभी अच्छा बच्चा होता है। ज्यादा हमारा फोकस खवातीन की इंप्रूवमेंट है, बट आई थिंक जब हम पेरेंटिंग की बात करेंगे तो आई थिंक वो दोनों फिर आ जाएगा, अच्छा बच्चा और अच्छा बच्ची पे। हाँ, बिल्कुल। अगर आप सोच रही हैं कि अच्छी बच्ची कौन होती है, तो मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मुझे लगता है कि कोई भी वो औरत जो किसी भी सिचुएशन में बदमज़गी अवॉइड करने की जो है वो कीमत पे कर रही है अपनी मेंटल हेल्थ से या अपनी इमोशनल वेल बीइंग से, तो वो एक अच्छी बच्ची है। क्योंकि हाँ वो इस सिचुएशन में बदमज़गी अवॉइड कर रही है, उसकी कोई चीज़ उसको तकलीफ पहुँचा रही है, उसके हालात जो है वो कॉज़ ऑफ अनहैप्पीनेस है, लेकिन शी डज़ नॉट वांट टू रॉक द बोट कि हाँ लोग क्या बिकॉज कहेंगे, या शी डज़ नॉट हैव सपोर्ट। तो वो हर उस सिचुएशन को बचाने के लिए की जो हर चीज़ की कीमत होती है, तो आप वो कीमत जो है या तो अपनी मेंटल हेल्थ या अपनी इमोशनल वेल-बीइंग से पे कर रही है। तो हाँ अगर आप अनहैप्पी हैं, हाँ, ये जो वर्ड है ना अच्छी बच्ची, इसके जो है ना ये एक बहुत हमारे उसमें कहा जाता है, और इसकी जो लाइफ साइकिल अगर आप अच्छी बच्ची का देखें तो ये बचपन से स्टार्ट होता है, आपके माँ बाप के घर में स्टार्ट होता है कि माँ बाप आपको एक अच्छी बच्ची की तरह रेज करते हैं कि आप हर एक को खुश रखती हैं। आप अपने इर्द गिर्द के हर इंसान को अपनी हैप्पीनेस देखे बगैर आप अपने माँ बाप को खुश रखती हैं। आप स्कूल में अच्छे ग्रेड्स लेकर आती हैं। आप अपना कमरा इसलिए साफ रखती हैं क्योंकि आपकी अम्मी इस बात से खुश होती हैं। आप नमाज इसलिए पढ़ती हैं क्योंकि आपकी दादी खुश होती हैं। आप कुरान अपनी नानी को खुश करने के लिए पढ़ती हैं। फिर आप ग्रेड्स अच्छे लेती हैं ताकि उससे अम्मी अबू बहुत खुश होते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी जिंदगी में, आप बहुत अच्छी बच्ची यूजली बहुत सक्सेसफुल होती है लाइफ में, और परफेक्शनिस्ट भी आप उसको कह सकते हैं, और वो बड़े अच्छे तरीके से, अच्छा जब लोगों के सामने भी वो बहुत अच्छे तरीके से बर्ताव करती है, जब मेहमान आते हैं तो उनके बहुत तमीज से, अच्छा, बट वो ये सारे अच्छे काम वो इसलिए करती है क्योंकि उसके अम्मी अब्बू से खुश होते हैं, और उसके अम्मी अब्बू जो है वो समझते हैं कि हमने एक मार्केट में बड़ी अच्छी प्रोडक्ट, अच्छी बच्ची जो है पेश की है, लोग इस अच्छी बच्ची के रिश्ते भी आते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अच्छी बच्चियों के रिश्ते नहीं आते, उस पर भी हम बात करेंगे, बट यूजली जो अरेंज मार्केट के अंदर, अरेंज मैरिज मार्केट के अंदर एक अच्छी बच्ची को देखा जाता है कि भाई ये तो एक बड़ी आइडियल कैंडिडेट है। उससे उस लड़की की शादी, जब उस लड़की की शादी हो जाती है या वो लड़की एक प्रोफेशनल फील्ड में जाती है, अब हम बात करें कि अब वो अपने माँ बाप के घर से निकल के एक एडल्ट वर्ल्ड में जब वो बच्ची जाती है, तो वहां भी लोग जो हैं वो लोगों की ही नीड्स का ख्याल रखते हैं, वो दूसरों की शक्ल देखती है कि अच्छा दूसरे क्या चाहते हैं। और यूजली ये जो अच्छी बच्ची होती है, अगर हम इसको साइकोलॉजी की टर्म में देखें, इंटरनलाइजर होती है। तो जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, जो वो पहचान जाते हैं कि हम इसको का एडवांटेज ले सकते हैं इस अच्छी बच्ची का, तो वो अच्छी बच्ची हमेशा दूसरों को खुश करने में रह जाती है। एंड इस तरीके से उसकी जिंदगी के जब बहुत साल गुजर जाते हैं, वो 30s 40s के अंदर आती है, कई दफा 50s के अंदर। बहुत लोगों ने मैसेज किया हम अपनी 50s में आ गए, एंड वी हैव रियलाइज कि हमने अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए गुजार दी, एंड दे रियलाइज के वो सिर्फ यूज और अब्यूज हुए हैं, उनकी अपनी कोई बाउंड्रीज नहीं है, और वो अभी तक वो ही अच्छी बच्ची है। इसलिए मेरे ख्याल से जो ये टाइटल है ना अच्छी बच्ची, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अच्छा दूसरों की नजर बनने के लिए, एंड इवन एट द एज ऑफ 50 साइकोलॉजिकली वो अभी तक वही बच्ची हैं जो अपने माँ बाप की अप्रूवल ढूंढ रहे हैं। सो जो माँ बाप अपने बच्चों, तो इसका एक रूट कॉज पेरेंटिंग पे भी जाता है कि माँ बाप ये सोचते हैं कि हम अपनी बच्ची को इस तरह रियर करेंगे तो उसकी जिंदगी अच्छी गुजरेगी, बट व्हाट दे डोंट टीच हर आर बाउंड्रीज। वो उसको ऑटोनॉमी नहीं सिखाते। और कई लोगों ने सदम मेरी उस रील के ऊपर ये कमेंट किया, दे सेड के पेरेंटिंग के भी पर्सपेक्टिव से पेरेंट्स भी अपना एक मोटिव पूरा कर रहे होते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों को पेरेंट करना आसान होता है कि जो हर वक्त माँ बाप की शक्ल देखें। लेकिन हमारा जो, हम हमेशा मैं और सदफ बात करते हैं कि पेरेंटिंग का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बीइंग बनाएं। तो अब अच्छी बच्ची जो होती है वो, जैसे सदफ ने कहा कि वो दूसरों की
खुशी देखती है, अपनी मेंटल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करती है। तो हम पहला सवाल सदफ एड्रेस करते हैं, फिर हम पेरेंटिंग की तरफ आते हैं। पहला सवाल कि अब एक खातून है हु हैज रियलाइज्ड कि मैं तो सारी जिंदगी मैंने दूसरों की शक्ल देखी, अब मुझे कोई बाउंड्रीज नहीं पता, मैं क्या करूं, मैं कैसे बाउंड्रीज हाँ, डेवलप करूं? बाउंड्रीज डेवलप करना, आप यकीन करें, ऐसा सबसे पहले तो डू नॉट, ये नहीं है कि आपके अंदर कोई समझे कि मैं एक फेलियर हूँ कि मुझसे ये नहीं हुआ। बिकॉज सच बात तो ये है कि हम लोग की पूरी पूरी देसी औरतों की उम्र लग जाती है इस सिचुएशन को समझने में और फिर ये स्किल डेवलप करने में। ऐसा नहीं है कि ये आप कोई चीज आपके बाजार से खरीद के लाए और इस्तेमाल करना शुरू होगी। और बहुत दफा हम लोग जो अच्छी बच्चियां हैं वो कोई सिचुएशन हैंडल करने के बाद भी कई कई दिन सेल्फ डाउट में रहते हैं और उस सिचुएशन को अपने दिमाग में प्ले करते रहते हैं कि उस वक्त मैंने सही किया नहीं किया, कहीं उसको बुरा तो नहीं लग गया, वो अगली दफा मुझसे मिलेंगे तो क्या सोचेंगे, ऐसा वैसा। तो पहली बात तो ये है कि गिव योर सेल्फ अ लॉट ऑफ टाइम एंड विद एवरीथिंग एल्स, मेरी जो हर चीज है वो तो अपने आप से शुरू होती है। तो बाउंड्री स्टैब्लिश करने का स्टेप नंबर 1 ये है कि आप ये सोचें कि पहली क्या चीज है जो मुझे तकलीफ दे रही है, मुझे किस बात से तकलीफ हो रही है, ठीक है। और इस बार ये जो मेरा मसला है इसका सोल्यूशन क्या है। अब नॉर्मली कॉन्फ्लिक्ट इस बात पे, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि एक लड़की ने लिखा कि और ये भी अच्छी बच्ची थी, एक अच्छी बच्ची ने लिखा कि मेरे वो इस एक सेटअप में रहती है अपने ससुराल में और उसके घर में रात के 9 बजे खाना होता है। और उसके घर में सबसे बड़ा मसला यह है कि जिस वक्त वो पहले रोटी पका के रख देती है और वो अपने बच्चों को पढ़ाती है, तो उसके जिस वक्त अगर उसके घर में ये सिस्टम है कि रोटी उसी वक्त पके जिस वक्त खाना हो, लेकिन वो टाइम जो है वो उसके बच्चों को पढ़ाने का है। अगर वो 40 मिनट्स पहले भी रोटी पका के रख देती है तो उसके घर में प्रॉब्लम है ये, राइट। अब उसका वो बहुत ही शदीद इस सिचुएशन में फंसी हुई है कि वो सिचुएशन को कैसे मैनेज करे, क्योंकि अगर घर में ये मसला होगा और सबके मूड खराब होंगे कि भाई ये रोटी चाहिए ठंडी है, ये रोटी ये पहले की पकी हुई है, इस किस्म के, तो शी इज टेकिंग एज फेलियर, ये मेरे घर चलाने में फेलियर है, लोग मुझसे खुश नहीं है और उसके अंदर ये रिजर्मेंट है, उसका दिमाग कोड़ा है, लेकिन उसको अपने बच्चों को भी पढ़ाना है। ये एक सिचुएशन है, राइट। अब इसमें बाउंड्री स्टैब्लिश करने की क्या, एज एन एग्जांपल, ये केस स्टडी, हर हर पॉइंट को केस स्टडी के थ्रू लेते हैं। इस केस स्टडी में आप क्या करेंगे अगर आप एक ऐसी अच्छी बच्ची हैं, आप ये करेंगे कि 2-3 दफा आप रोटी पहले ही पका के रखेंगी और आप हर दफा जो है वो ये 2-3-4 दफा ये बोलेंगी कि अगर कोई आपसे बोलेगा कि रोटी तो आपको ताजा पकी हुई मिल रही है, राइट, आप मैं दोनों चीजें मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ, बच्चे को भी पढ़ा रही हूँ और ताजा रोटी भी पका के दे रही हूँ। तो ये जो चीज है इसमें आपको ये पता है कि आपने अपने बच्चे की पढ़ाई भी देखी है और अपना घर भी देखा है और आप दोनों पार्टीज को खुश करने की कोशिश कर रही हैं, मगर आप कुड़ नहीं रही। आप, क्योंकि अगर आप कुड़ेंगी और आपको इस बात का मॉम गिल्ट होगा कि मैंने आज अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया या मैंने उसको सही से एग्जाम की तैयारी नहीं कराई, तो होगा कि आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा निकलेगा, लेकिन आप अपने मियाँ और सास ससुर को ना डांट सकती हैं ना मार सकती हैं, तो आप गुस्सा बच्चे पे ही निकालेंगे या आप खुद अपने अंदर कुड़ते कुड़ते जो है अपने आप को खत्म कर लेंगी। तो अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि लोग जो है वो बार बार आपको इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि नो यू आर नॉट डूइंग वेल विद अस, या यू आर फेलिंग एट समथिंग, राइट। तो यू हैव, दिस इज एन इंटरनल बैटल दैट डिस्पाइट वट एवर दुनिया जो भी कह रही है, आपको ये पता है कि इसका ये सोल्यूशन है और मैं बस यही कर सकती हूँ। तो अपने अंदर की फीलिंग ऑफ इनसफिशिएंसी को फाइट करना, दुनिया वाले हर मौके पे आपको ये एहसास दिलाएंगे कि ये सिचुएशन बहुत गलत तरीके से मैनेज हुई है। और जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आप अपनी मम्मी को भी फोन करेंगे तो वो बोलेंगे तो क्या हुआ बेटा, तो साथ हो भी सकता है, अपने बच्चे को किचन में बिठा लो, हाँ तो बेटा तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, कौन सा पीएचडी कर रहे हैं, या इस किस्म की आपको बातें सुनेंगे। आपके मियाँ बोलेंगे हाँ भाई रोटी तो ताजी पकी हुई अच्छी लगती है, या इस किस्म की जब बातें होंगी तो आपको लगेगा कि बहुत पुराना है, कोई आपकी बात नहीं समझ रहा। अब अगर ये सिचुएशन में आप हैं तो आपका सोल्यूशन, आप ये सोच रहे हैं कि मेरा कॉन्फ्लिक्ट ही है, सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें कि मेरा प्रॉब्लम ये है कि दो चीजों के टाइम ओवरलैप हो रहे हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि मैं रोटी पहले पकाऊं और बच्चे को पढ़ाऊं और फिर फौरन खाना लग जाए ताकि मेरे बच्चे खाना खाएं और सोएं। दिस इज हाउ बच्चों का रूटीन वुड वर्क। मगर प्रॉब्लम यह है कि बाकी लोग घर में एतराज करेंगे। तो अब जब कहा सुनी होगी तो बस मुझे उस कहा सुनी को मैनेज करना है कि घर में मतबजगी नहीं हो और अब ये घर का रूटीन बन जाए, राइट। तो सबसे पहले ये स्टार्ट करें कि व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू इनसाइड, आपको क्या चीज नाखुश कर रही है, उसका सोल्यूशन आइडेंटिफाई करें और फिर सोचें कि किस तरीके से बगैर लड़ाई झगड़े के 2-3-4 दफा मैं इस सिचुएशन को ऐसे मैनेज करूं कि लड़ाई भी ना हो और ये रूटीन बन जाए। सबसे ज्यादा पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हम कुछ कहने से इतना डरते हैं
और हमारे ज़हन में होता है कि कुछ अगर कुछ कहेंगे तो या 0 या 100, या कुछ नहीं बोलेंगे या फिर बस लड़ाई हो जाएगी, या तुम ब्लैक, आर या पार। मगर बिल्कुल। हर चीज़ ज़िंदगी में ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। इट्स लाइफ इज़ अ स्पेक्ट्रम, एवरी सिचुएशन इज़ अ स्पेक्ट्रम, और आपको हर मैनेज करना होता है मूड, मिजाज और माहौल देख के उस सिचुएशन को। नया रूटीन बनाना बहुत मुश्किल है, बट यू हैव टू गिव 4, 5, 6 अटेम्प्ट टू फाइंड आउट कि अब ये लोगों को बात समझ आ गई है। एंड सदफ, आई थिंक सबसे जो मेरे ख्याल से अच्छी बच्ची का मसला होता है ना कि वो हर एक से, क्योंकि बचपन से क्या हो रहा होता है ना, ये उसकी गलती नहीं है, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि क्योंकि हम खुद भी अच्छी बच्ची हैं, रिकवर्ड अच्छी बच्ची हैं, अभी भी कभी कभी हमारी अच्छी बच्ची जाग जाती है। तो अच्छी बच्ची का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उसको ना हर एक से गोल्डन स्टार लेना होता है कि हर कोई क्या ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, क्योंकि बचपन से उसके अंदर मोटिवेशन जो होती है वो एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है। ठीक है, तो आप, इट्स ओके, आपको हर एक से अवार्ड लेने की जरूरत नहीं है, आपको तमगा किसी से ना मिलेगा तो डोंट कीप ऑन स्ट्राइविंग फॉर इट, क्योंकि आप इसी को आप स्ट्राइव करते हैं। और आप ये तो बहुत हर एक से सेइंग सुनिए कि आप हर एक को खुश नहीं कर सकते। बचपन में ये इसलिए चल जाता है क्योंकि बचपन में आपके ज्यादातर एक्सटर्नल आपकी, अब पर जब आप एडल्ट होते हैं ना, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने बच्चों की तरफ भी है, अपने घर की तरफ भी है, अपनी तरफ भी है। तो आप सबसे पहले ये सोचें कि इट्स ओके, जैसे सदफ ने कहा कि कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। अगर आप किसी को पोलाइटली एक बात समझाएंगे तो हो सकता है कि पहली दफा उस बंदे को वो बात ना अच्छी लगे, बिकॉज रूटीन चेंज हुआ है, आपने अपनी एक बाउंड्री स्टैब्लिश की है। और जब सबसे पहले आप अपनी कोई बाउंड्री स्टैब्लिश करते हैं, लोगों को नहीं अच्छा लगता, बट उनको भी टाइम दें और अपने आप को भी टाइम दें। एंड इट्स ओके अगर कोई थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए या किसी का थोड़ा सा मूड बन जाए, इट्स ओके, आप उनको टाइम दें। वो भी घर जाकर वो बाद में रात को सोचेंगे हाँ ताजी रोटी तो हमें मिल ही गई थी, बच्चों की भी तो पढ़ाई जरूरी है। लोगों को भी टाइम दें, हर एक को हर वक्त खुश करने की कोशिश ना करें, बिकॉज देन यू विल बर्न फ्रॉम बोथ एंड। जैसे कैंडल होती है वो दोनों एंड से बर्न करती है। तो आप सबसे पहले तो ये है कि लोगों की ये ना सोचे कि अच्छा ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने मियाँ को भी खुश करना है, सास को भी खुश करना है, ससुर को भी खुश करना है, बच्चों को भी पढ़ाना है। समथिंग हैज गॉट टू गिव। लाइक इतनी सारी बॉल्स को आप आसमान में लाइक नहीं रोल कर सकती, कुछ बॉल्स जो है वो जरूर गिरेंगी। और तो पहले ये देखिए कि क्या मेरी मोटिवेशन ये है कि मैं दूसरों को खुश करूं, या मेरी मोटिवेशन ये है कि टास्क एट हैंड क्या है, इस वक्त क्या होना चाहिए। तो बी यू, इट्स ओके टू डिसअपॉइंट पीपल। लाइक हम सबसे पहले लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, तो इट इज ओके टू डिसअपॉइंट पीपल। हमें किसी से तमगा या अवार्ड नहीं चाहिए। द गुड, लाइक यू शुड बी अ फेयर पर्सन। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सिचुएशन में आप किसी भी सिचुएशन की फेयरनेस देखें, और आप उसकी सिचुएशन की फेयरनेस जब ही देख सकती हैं जब आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिमूव करें। ये प्रोसेस आसान नहीं है, एज सदफ सेड कि ये एक कांस्टेंट जर्नी है। तो ये किसी दिन ये नहीं होगा कि आप एक रिकवर्ड अच्छी बच्ची हो देंगी। ये कभी लाइक ये प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर आएगा। आई वुड से सदफ कि कई लोगों में तो इट इज सो बैड कि दे एक्चुअली हैव टू सीक थेरेपी। लाइक उनको इस प्रोसेस के लिए जो उनके जहन में नॉट्स होंगी, उनको उनको उसको अनटैकल करने, क्योंकि कई दफा आप ये सोचे कि ये सिचुएशन में मैं ऐसे क्यों एक्ट कर रही हूँ, बिकॉज यू आर जस्ट फीलिंग एज वनरेबल एज यू वर जब आप 7-8 साल की बच्ची थी। तो अब आपने अपने आप को याद कराना है कि नहीं, मैं वो 7-8 साल की बच्ची नहीं हूँ, मैं एक एडल्ट खातून हूँ। मेरा अपना घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मेरे में अल्लाह ने मुझे वो समझ बूझ दी है कि मैं इस मसले को हैंडल कर सकती हूँ। और तमन्नी, तुम ये देखो कि ये जो है ना मसला गोल्डन स्टार वाला, ये इस वजह से है बिकॉज ऑल माय लाइफ जब मैं बच्ची थी, मैं सारी उम्र सिर्फ ये सुनती हुई बड़ी हुई हूँ कि बेटा कहना मानो, बेटा कहना मानो। राइट, ये हमारे, ये पाकिस्तान में हमारे घर में हर बार बोला जाता कि ये मेरी बच्ची बहुत अच्छी है, ये मेरा सारा, ये हमारी बात मानती है, ये हमारी बात सुनती है, हमारा कहना मानती है। ठीक है, और वो फिर आपकी फर्मा बरदार औलाद होते हैं आप, और आपको बताया जाता है कि माँ बाप को उफ तक भी ना करो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे बच्चों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप हमेशा सब सर्वियंट रोल में रहते हैं अपनी जिंदगी। जब तक आप, क्योंकि आप अपने जिस घर में पैदा हुए हैं वहां आपके माँ बाप जो है, पेरेंट्स जो है, वो एक अथॉरिटी फिगर है, वो आपसे उम्र में बड़े, वो आपसे रुतबे में बड़े। ठीक है, और जब आप स्कूल जाते हैं तो भी आप स्टूडेंट होते हैं, टीचर्स होती हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन होती है, फिर प्रिंसिपल होती है। तो और फिर जब आप जॉब करते हैं तो भी पहली जो आपकी पहली दूसरी नौकरी होती है, आप जूनियर रोल में होते हैं, आपके ऊपर पूरी जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है। आप जिंदगी में, हम कोई भी इंसान सबसे पहली दफा इक्वालिटी के रोल में कब आते हैं, जब हम मियाँ बीवी होते हैं। ठीक है, लेकिन चक्कर क्या है कि उसमें भी आपके ऊपर रिलीजियस और सोशल वैल्यूज ही होती हैं कि ओ शौहर तुम्हारा मिजाजी खुदा है।
ठीक है। और अल्लाह मियाँ ने दोनों को बराबर बनाया 2 डिफरेंट कामों के लिए, मगर हमारी सोसाइटी ये नहीं मानती। हमारी सोसाइटी ये कहती है कि तुम मातहत हो और तुम्हारा शौहर जो है वो तुमसे ऊपर है। और चूंकि हम लोग का बहुत ही इंडिया और हिंदुइज्म इंस्पायर्ड जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो आप जब किसी नए घर में आते हैं और जिस घर में कोई 30, 35, 40 साल से रह रहा है, तो आप नहीं कह सकते कि ओ आई हैव अराइव्ड और अब यह इस घर में मेरी मर्जी चलेगी। नो, किसी और के घर में जाके रहना जो है वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप ओवरनाइट अपने हिसाब से करें। और फिर देखो हमारी माए हमें क्या कहती थी, बेटा तुम शुरू के 5 साल चुप रहो तो अगले 50 साल तुम्हारे। तो औरतें जो है वो सारी उम्र, लड़कियां जो हैं वो हमेशा सबसर्विएंट रोल में रहती हैं। पहली दफा आप जो है किसी आप जब आपका बच्चा होता है तो आपको पता चलता है कि जिंदगी में पहली दफा आप किसी चीज के इख्तियार में है। वरना होता ही है कि आप अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में या आप पाकिस्तान में रह रही हैं, तो आप तो किचन में अपनी मर्जी की खाना भी नहीं पका सकती। लाइक आपको ही पता होगा कि ओ इसको ये पसंद है, इसको वो पसंद है। हमारे यहाँ ऐसा होता है, इस वक्त बाहर नहीं जा सकते, हमारे यहाँ ऐसे कपड़े नहीं पहनते, मेरी अम्मी को ये नहीं पसंद, मेरी बहन आ रही है, ऑफिस के अपने रूल्स होते हैं, आपकी अम्मी के घर में जो है वो आप उस तरीके से रेज हुए होते हैं। तो पहली दफा सोचो ये क्या लाइफ होती है आपकी कि जब आपका बच्चा पैदा होता है तो आप पहली दफा कुछ डिसीजन कर पाते हैं। उसमें भी कितनी टोक होती है, ऐसे मत सुलाओ, ऐसे कपड़े ना पहनो, टोपी पहनाओ, ये ना करो, वो ना करो। तो मुझे लगता है कि इस वजह से कभी-कभी जब आप किसी 60, 70, 80 साल की आंटी से मिलती हैं और वो हर वक्त आपसे ही कहती हैं, मेरी शादी हुई तो मैं 20-20 लोगों की रोटी पकाती थी और ऐसा था वैसा था, एंड यू नाउ लुक एट देम एंड यू रिमेंबर कि फिर भी आपने इतनी अच्छी फुलफिल लाइफ गुजारी है, अल्लाह आपको यहाँ तक ले आया, बट यू आर अनएबल टू रिकवर फ्रॉम दैट ट्रॉमा, क्योंकि जो उन पे बीती होती है वो कभी उनसे रिकवर ही नहीं कर पाती, क्योंकि बुरा वक्त गुजर जाता है लेकिन वो अपनी छाप छोड़ देता है। और बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारी अच्छी बच्चियों के लिए कि हमारी जिंदगियों का जो अच्छे होने का मेयार है कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, उसका स्टैंडर्ड ये नहीं होता कि हमारे साथ वाकई अच्छा हो रहा है। उसका स्टैंडर्ड ये होता है कि जब जुल्म करने वाले में जुल्म करने की ताकत नहीं है और अब वो आपके साथ सब बुरा करके बूढ़ा हो गया है और अब उसमें जान नहीं है, तो लोग आपसे कहते हैं देखा हमने तो कहा था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। बेटा हाँ, जब शादी हुई थी इनका गुस्सा इतना तेज था, वक्त के साथ ठीक हो जाता है। जब इन शादी हुई थी इनकी सास ऐसी थी, अब देखो वक्त के साथ सब ठीक हो गया। कब वक्त के साथ वो ठीक नहीं हुए होते। आपने किसी के 10, 15, 20, 25 साल बहुत बुरा वक्त देखा होता है, अब जो जुल्म करने वाला होता है उसमें जान नहीं होती। तो ये जो अच्छी बच्चियां हैं, ये सारी उम्र सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इस खुशी में लगी रहती हैं कि इस कोशिश में लगी रहती हैं कि बस किसी को शिकायत का मौका ना मिले। सास, क्योंकि तुम्हारी हमारी अम्मियां क्या कहती हैं, तुम्हारे ससुराल से शिकायत ना आए। तो आपको क्या होता है कि जब हमने स्कूल की पेरेंट टीचर मीटिंग में जाएंगे तो हमारा बच्चा फर्स्ट आए, क्योंकि हमें उसको भी हमें उसकी शिकायत ना सुननी पड़े, क्योंकि हम उसको बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम घर बहुत अच्छा चला रहे हैं, हम दावत बहुत अच्छी कर रहे हैं, हम किसी को भी शिकायत का मौका ना दें। हम बहुत परफेक्ट बीवी बने क्योंकि तुम्हारा मियाँ बाहर दूसरी औरतों को ना देखे। ये इतना अनरियलिस्टिक प्रेशर है, इतना अनरियलिस्टिक प्रेशर है एक इंसान पे डालने का कि मुझे समझ नहीं आता कि दिस इज वाई सब लोग बेसिकली पाकिस्तान में पागल हो चुके हैं, बिकॉज दिस इज एब्सोल्यूट। ये इस तरीके से कोई नहीं जी सकता। कोई अब द नहीं जी प्रॉब्लम इज कि दिस इज अ यू प्रॉब्लम, ये मेरा मसला है। ठीक है, सामने वाले की जो एक्सपेक्टेशन है वो मैं अपना मसला क्यों बना रही हूँ? अगर किसी को मुझसे एक्सपेक्टेशन है, ये अच्छा, और बाय द वे ये भी होता है तमानिया कि किसी आपकी सोर्स ऑफ अनहैप्पीनेस ये हो सकती है बाउंड्री स्टैब्लिश करने में कि चलो हम जो लोग अनमैरिड हैं वो ये सोचेंगे कि ये सिर्फ मियाँ और ससुराल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, बट व्हाट इफ आपके रंग पे, आपके कद पे, आपके वजन पे, आपकी सोशल स्टेटस पे हर वक्त कोई कमेंट मारे, राइट? वहां भी बाउंड्रीज है कि हम मुस्कुराते हैं, चुप रहते हैं, अरे तुम्हारा वजन ज्यादा हो गया, ओहो तुमने बाल कटा लिए, उफ, और तुम धूप में फिर तुम्हारा रंग काला है, मगर हम अच्छी बच्ची हैं। हम अपनी खाला को, चच्ची को, फुप्पी को, दादी को, किसी की, हालांकि उनकी बात आपका दिल चीर जाए, लेकिन आप उनको जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि आप घर आके अगर आपने कुछ भी वहां थोड़ा सा शो किया, घर आके आपकी अम्मी आपकी चमड़ी उधेड़ देंगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी वहां बदतमीजी करने की। तो उन्होंने कह दिया तो तुम चुप रहती, बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी? इतने ये सिनेरियोज हैं, ये आपकी पर्सनालिटी पे छाप छोड़ जाते हैं। सो द पॉइंट इज कि आप जो है वो अपने ही वकील हैं। ठीक है, सेल्फ एडवोकेसी इज सो इम्पोर्टेंट। और किसी को ये बात नहीं समझ आएगी, किसी को ये बात समझ नहीं आती। यकीन करें, ना पेरेंट्स को, ना सिबलिंग्स को, बच्चों और शौहरों को भी समझ नहीं आती, क्योंकि वो आपसे कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है अगर उन्होंने ऐसा कह दिया, ओहो साल में एक दफा शादी में तो मिलते हैं, ओहो ईद का मौका था वो स्ट्रेस में थे, मेरी अम्मी ने ऐसा कह दिया। दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि आपको तकलीफ हुई है, इट्स अ यू प्रॉब्लम।
तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। पहली बात ये, डू नॉट एक्सपेक्ट कि कोई और समझेगा, मेरा शौहर मेरी बात समझेगा, या मेरी अम्मी ऐसी है, मेरी बहन भाई मेरी बात समझेंगे, या ये कि मेरे बच्चे जो हैं वो ये समझेंगे कि मैंने कितनी मुश्किल से इस ससुराल में गुजारा किया क्योंकि मेरे बच्चे पैदा हो गए, इनकी खातिर मैंने ये घर बना के रखा। Nobody owes you anything and will not understand your problem. Self advocacy is the key here. You have to take small baby steps to stand up for yourself. कभी अगर आप बहुत हिम्मत जमा करके किसी को कह दें कि मैं तो अपनी तरफ से बहुत तैयार होकर आई थी, आपकी बात से मेरे दिल को तकलीफ पहुंची, तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। कोई क्या, और उस बंदे को भी सोचने का मौका मिलेगा। आपने पोलाइटली बात करी, जो एक असर्टिव स्टाइल होता है ना, वो ये होता है कि आप रिस्पेक्टफुली अपनी बात उस बंदे तक पहुंचाएं। आपको अपनी एडवोकेसी करने में आपने कोई आदाब की कमी नहीं की। आप प्यार से, और हमेशा ऐसी बात 1 to 1 करें, महफिल में ना करें। जब भी अगर किसी से ऐसी बात करनी है ना, तो उस बंदे को ये फील ना हो कि मेरी पब्लिकली तजलील हुई है, पर आपने 1 to 1 उस बंदे से बात की। तो ये बहुत बहुत एक जरूरी स्टेप है। एंड सदफ, जो मेरी वो जो रील थी, बहुत लोगों ने शेयर की, उस पर बहुत लोगों ने कहा कि ये तो बिल्कुल आपने मेरी लाइफ डिस्क्राइब की। और गेस व्हाट, जो उस पे वाहिद जो लोगों की कमेंट आए ना, जिन्होंने कहा कि ओ ये क्या बकवास है, और वो आदमी थे। क्योंकि यू हैव टू रियलाइज कि जो ये अच्छी बच्ची सिस्टम है, ये किसको सपोर्ट कर रहा है, ये किसकी एंड में इससे किसको मदद हो रही है, किसको सपोर्ट हो रही है। तो वही चीखेगा जिसको लगेगा ना कि ये, जब तक आप अपनी नीड्स को नहीं असर्ट करेंगी, बताएंगी, तो किसी को कैसे पता चलेगा? वो तो अपना फायदा उठाता रहेगा। तो कई दफा सदफ ने कहा कि जो बहुत बड़ी उम्र की खवातीन भी है, जब उनकी जिंदगी गुजर जाती है, तो वो ये कहती है कि हाँ बेटा, ये तो जिंदगी हमारी गुजर गई, तुम्हारी भी इस तरह गुजर जाएगी। क्योंकि उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि जिंदगी एक तकलीफ का नाम है। लेकिन जिंदगी तकलीफ का नाम नहीं है। ये अल्लाह मियाँ ने हमें एक जिंदगी, एक मौका दिया है कि आप अच्छे इंसान बने, आप दूसरों के साथ नेकी करें, और आप अच्छी औलाद, जो भी अगर खानदान है, तो आप अच्छा एक औलाद वो करें। बल्कि आप अगर खुद खुश नहीं होंगे, तो आप अपने इर्द गिर्द किसी को खुश नहीं कर सकते। और अल्लाह मियाँ ने ये भी कहा है कि जुल्म सहना भी एक जुल्म है। आप किसी का बेजा जुल्म ना सहें, क्योंकि जो एक सेल्फ पिटी होती है ना, वो भी एक इंसान के अंदर आपको फिर एक तरह का मजा मिलने लगता है कि हाय मैं मजलूम, हाय मैं बेचारी। तो कोई जरूरत नहीं है आपको बेचारी बनने की। आप अपने लिए रिस्पेक्टफुली, और पता है ये सदफ जब ही होता है जब आप बात को, जैसे सदफ ने कहा कि 0 जब शुरू हुई थी, यहीं आप बात कर दें। हमारा क्यों एक लावा फटता है? क्योंकि आप 100 तक पहुंच चुके होते हैं। तो उस दिन सिर्फ इस बात पे बात होती है कि अच्छा आज चाइनीज खा लेते हैं, देसी खा लेते हैं, कोई छोटी सी बात पर आप भड़क उठते हैं, क्योंकि आपने इतनी देर से वो चीज आपने अपने अंदर सही हुई थी। तो बहुत सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि आप एक बदतमीज इंसान बन जाएं जो दूसरों का ख्याल ना रखे। हम यहाँ ये बिल्कुल ये बात नहीं करें। हम यहाँ एक फेयर इंसान की बात करें। जब भी मैं और सदफ बात करते हैं, हम इन लॉज के बिहेवियर की बात करते हैं, तो हम हमेशा अपनी फैमिली के बिहेवियर की भी बात करते हैं कि आपकी अपनी फैमिली आपको कितना हर्ट करती है। लेकिन और क्योंकि उनके पास भी वही पावर होती है, तो बहुत दफा लोग बस इन लॉज को विलन बना देते हैं, मदर इन लॉ को विलन बना देते हैं। लेकिन बहुत दफा बहुत तकलीफदेह बातें आपके अपने बहन भाई, आपके अपने अम्मी अब्बू की तरफ से भी आ रही होती है। सो हम यहाँ फेयरनेस को बहुत, और ये जो बहुत लोगों ने ये कहा कि जो अच्छी बच्ची है वो माँ बाप इसलिए बनाते हैं, जो घर में मैन्युफैक्चर करते हैं, क्योंकि उसको पेरेंट करना आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल सदफ, अगर हम इसमें पेरेंटिंग की पर्सपेक्टिव पे आ जाए, अगर मैं अपने बच्चे को कहूं कि ओ शाबाश तुम मेरी बेटी हो, शाबाश तुमने ये काम किया, एक तो मेरा भी ईगो सेटिस्फाई हो रहा है, और मैंने उस बच्चे को एक एक्सटर्नल रिवॉर्ड दिया कि तुम इसलिए अच्छा करो क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, तुम हमारे खानदान की हो, हमारे खानदान में तो लोग अच्छा ही करते हैं। आप बच्चे को एक्सटर्नल मोटिवेशन दे रहे हैं, आप बच्चे को एक्सटर्नल रिवॉर्ड दे रहे हैं। तो ये बहुत एक क्विक तरीका है। ज्यादा मुश्किल रास्ता ये है कि आप बच्चे को इंट्रिंसिक रिवॉर्ड दें। आप बच्चे को ये कहें कि वो अच्छा इसलिए करे क्योंकि वो उसको इंजॉय करता है, उसको वो चीज अच्छी लगती है, अच्छा बनने का वर्च्यू है। तो वो पेरेंटिंग भी थोड़ी जरा मुश्किल पेरेंटिंग है। लेजी पेरेंटिंग ये है कि आप एकदम से बच्चे को एक्सटर्नल रिवॉर्ड दें, बेटा तुम ये काम कर लो, मैं तुम्हें गाड़ी दिला दूंगी, मैं तुम्हें ये तुम्हारी फेवरेट टॉय दिला दूंगी। ये आप बच्चे को एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स दे रहे हैं, बट वो बच्चा सारी जिंदगी एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स को चेस करता है और उसके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं आती। एक वक्त आता है कि और आपका बच्चा दे वेक अप एंड दे रियलाइज कि
मैंने तो कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं किया, मेरी सारी जिंदगी का ब्लूप्रिंट तो मेरे माँ बाप के हाथ में था। तो सक्सेसफुल पेरेंटिंग वो है जहां आप अपने बच्चे को इंट्रिंसिक मोटिवेशन दें, और यही वो सदफ पॉइंट टाई अप होता है कि आप अपने घर में जो लोगों ने कहा कि अच्छी बच्ची रेज ना करें, वो आप इसी तरीके से कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे को इंट्रिंसिक मोटिवेशन दें। और तमानी ये जो बात है कि अच्छे बच्चे जो हैं दे आर इजी टू पेरेंट एंड उनकी वाह वाह बहुत होती है। तो हमारी सोसाइटी में इतना कंपैरिजन है कि अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं भी रह रहे तो आपके अपने खानदान में अपने कजन से जो है वो इतना कंपैरिजन है कि जब वाह वाह होती है तो माँ बाप जो है भी अपने बच्चों को अपना एक्सटेंशन समझते हैं, उन्हें एज डिफरेंट पर्सनैलिटी विद ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस नहीं समझते, राइट। तो जैसे हमने बहुत पिछली वीडियोस में ये बात की है कि कितना टॉक्सिक स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग है कि आप अप्रूवल विद होल्ड करें और आप बच्चे को जो है वो नचाएं इस बात पे कि दे आर जंपिंग थ्रू हूप्स फॉर देयर पेरेंट्स अप्रूवल। और हम बार बार चिक चिक के कहते हैं कि अब पेरेंट्स लव एंड शुड बी टोटली अनकंडीशनल। बच्चे को फेल होने दो, उसको टेंट्रम भी होगा, वो हर किस्म का इमोशन होगा, उससे गलतियां होंगी, एक्सीडेंट होगा, मगर उसको पता होगा कि ये 5-10 मिनट का मसला है, मगर जो लव है और जो अप्रूवल है वो फॉरएवर है। तो अच्छी बच्चियां जो हैं वो जो पेरेंट्स क्रिएट भी करते हैं वो अप्रूवल विद होल्ड करके करते हैं, राइट। जैसे कि अगर आपके 3-4-5 आपके बच्चे हैं तो बस जो बच्चा आपका डॉक्टर बन गया वो आपका फेवरेट है, ठीक है। या जो बच्ची जो है वो आपके घर का सबसे ज्यादा काम करती है, जिसने खानदान में शादी करने में हाँ कर दी, या ये कि जो आपकी पसंद जो बेटा आपके साथ जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने को राजी हो गया। या बहुत दफा ऐसा होता है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इन द सेंस के जो हाथ पांव से कर रहा है वो बुरा है, लेकिन जो पैसा भेज रहा है उसके पास अप्रूवल है और वो जो है। तो इस किस्म की जो चीजें आप इवन ग्रोन अप्स में अच्छा बच्चा और अच्छी बच्ची जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं माँ बाप, और ये आपको अंडरस्टैंड करना है, इट हैज नथिंग टू डू विद यू। अगर ससुराल वालों की बात नहीं करें, घर वालों की बात करें, तो जो आपके ये अगर आप इस चीज के विक्टिम हैं कि आपके पेरेंट्स जो है दे प्ले फेवरेट्स किसी ना किसी बेसिस पे, तो आप यकीन करें वो उनका सर्वाइवल मैकेनिज्म है, वो उनका पैकेज है। इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि आप एक अच्छी औलाद है या ना फरमान औलाद है, या आप दोजख में जाएंगी या आप जन्नत में जाएंगी, या ये कि आप जिंदगी में सक्सेसफुल हैं या आप फेलियर हैं। बहुत दफा हमारे साथ अच्छे बच्चों का प्रॉब्लम जो कंडीशन ही ऐसे किया जाता है कि जो मेरी ओपिनियन है ना वो तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई बन जाए। पहले माँ की ओपिनियन उस बच्चे की सच्चाई हो कि जैसे नहीं, अम्मा को अगर लंबे बाल पसंद है या उनको फैशन नहीं पसंद है या उनको कोई चीजें नहीं पसंद है, तो वो उस बच्चे की चाहे बच्ची को टीनेजर्स में बहुत शौक हो फैशन करने का, बाल कटाने का, ये करने का, मगर अम्मी को लगता है कि बाल तो लंबे ही अच्छे हो, राइट। तो रिश्ते अच्छे आते हैं, अब वो बच्ची को फैशन करने की इजाजत नहीं है। हाँ, फिर वही लंबे बाल अच्छे हैं। हाँ। और आपने कहा ना कि जो प्रेज और अप्रूवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें क्या अल्फाज यूज होते हैं। तो ये आपके लिए भी है कि आप कई दफा हम वही वाले अल्फाज रिपीट करते हैं जो हमने बचपन में सुने होते हैं, बिकॉज वो हमारे जहन में आवाज होते हैं। लेकिन अब आपने पेरेंट बनकर वो आवाज बदलनी है, इवन अपने लिए, अपने आप को कोच करते हुए और अपने बच्चों के लिए। क्योंकि ये कहा जाता था कि जो प्रेज किया जाता था कि ओ भाई ये तो मेरी बात सुनती है, ये बहुत अच्छी बच्ची है, भाई हमारी औलाद जो है ना, भाई ये तो हमारी बच्ची हमेशा फर्स्ट आती है क्लास में। ये तरीके जो है ना, ये हमारी बच्ची, आपने बच्चे को, आप बच्चे के उसकी एफर्ट को करें। हाँ, मैं देख रही हूँ कि तुमने बहुत मेहनत से अपना कमरा साफ किया, तुमने बहुत मेहनत की, गुड फॉर यू। सदक, यहाँ मैं सदक इस बात को डिस्कस करते थे, कनाडा में ना बहुत दफा टीचर्स कहती हैं गुड फॉर यू। तो हमें ये, मुझे और सदक को ना बात बड़ी अजीब लगती थी कि ये क्या तरीका है, क्या इम्पर्सनल सा लगता था शुरू में, कितना अजीब सा तरीका। जब हमारे बच्चे यहाँ स्कूल और प्री स्कूल गए तो हम कहते थे कि टीचर्स ये क्या कहती है गुड फॉर यू, ये क्या हुआ। अच्छा, हमारे कल्चर में गुड फॉर यू एक लानती किस्म की तारीफ है, राइट, कि खुश रहो रहो बस तुम ही खुश रहो। बट एक्चुअली वो तरीका ये कि वो बच्चे को ये बता रही है कि जो तुमने किया गुड फॉर यू, तुमने बहुत अच्छा किया, अपने लिए अच्छा किया। तो आप बच्चे को इस तरीके से तारीफ करें कि हाँ, मैंने देखा कि तुमने कितना हार्ड वर्क किया। हमेशा एफर्ट को, बिहेवियर को एड्रेस करें, नॉट द कोर ऑफ द पर्सन। तो ये आप तारीफ में और बुराई में, दोनों में देखें। कई दफा हम बुराई में ये बात करते हैं कि भाई बच्चे की सिर्फ बिहेवियर को एड्रेस करें, ये ना कहें कि ये बुरा बच्चा है। लेकिन तारीफ में भी यही होता है, क्योंकि फिर वो बच्चा उसी चीज को देखता है कि अच्छा, मैं अगर
अगर मैं ये काम फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट आऊंगा या मैं नमाज पढ़ूंगा तभी मैं अच्छा बच्चा हूं, लेकिन उसकी एफर्ट को कोई नहीं देखता, तो आप बच्चे की एफर्ट को एड्रेस करें। हो सकता है कि आपके घर में एक और बच्चा है, वो भी एफर्ट कर रहा है लेकिन उसके उतने अच्छे ग्रेड्स नहीं आ रहे, तो क्योंकि हो सकता है तो आप उस बच्चे की भी एफर्ट को रिकग्नाइज करें। अगर आप सिर्फ एंड गोल ग्रेड्स को देख रहे हैं तो आप अपने घर में ही नाइंसाफी की इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, ट्रू। और ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है तमानिया हमारी सोसाइटी में कि हम लोग ये जो अच्छी बच्ची की बुनियाद है, जो लोग हमसे कहते हैं कि ओ आप हमेशा ससुराल और शौहर और नंदों की बातें करती हैं, एक्चुअली हम तो ये बात कर रहे हैं कि अच्छी बच्ची होने की बुनियाद पड़ती है माँ बाप से, स्पेशली माँ, माओ से। सास से तो बहुत लेट एंट्री मारती है लाइफ में। तो हाँ, ये वो जो है बेसिक ये पेरेंट्स के क्रिएट किए हुए बैगेजेस हैं, ये, और राइट? बाद में आप कहते हैं बेटी को कि तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे साथ ये हो गया ये हो गया, तो गेस व्हाट, आपने ही अपनी बेटी को इस तरीके से भेजा था। क्योंकि जो हमने बात की लास्ट रील में सदफ ने बात की और बहुत लोगों ने उसको शेयर किया कि हमारे यहाँ लोग कभी सॉरी नहीं करते, माँ बाप कभी सॉरी नहीं करते अपने बच्चों से। तो आप अपने घर में ये बुनियाद डालें कि आपसे अगर गलती हुई है तो आप अपने बच्चे से सॉरी करें, क्योंकि जब तक आपका बच्चे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं सीखेगा ना अपने, और अगर आपका बच्चा कभी आपसे डिसएग्री करे तो आप उसको इनकरेज करें इस बात से। हमारे यहाँ जो बच्चा अगर एक महफिल में बैठा हुआ कोई बच्चा अगर डिसएग्री करते, लोग कहते हैं क्या बदतमीज बच्चा है, इस बच्चे को कोई तमीज ही नहीं है, तो फिर वो बच्चा कैसे बड़ा होकर ये बात सीखेगा कि रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करने का तरीका क्या है, क्योंकि उसने घर में ही बात नहीं देखी। हमेशा उस बच्चे की तारीफ होती है जो बच्चा वो बात करता है जो सब जिस बात से एग्री करें, चाहे उस बच्चे का अंदर का, तो ये आपने अपने घर में एनवायरनमेंट करनी है। वो सदफ कहते हैं ना कि अगर आपका बच्चा आकर आपकी ही कोई गलती निकाले तो गेस व्हाट, यू आर अ सक्सेसफुल पेरेंट। लेकिन बट यूजली पेरेंट उसको एकदम से एक पर्सनल अफ्रॉन्ट लेते हैं कि मेरे बच्चे ने मुझसे, हाँ तरीका टोन वो आप बच्चे को सिखाएं कि बेटा एक बात करने का एक तरीका होता है, लेकिन अगर आपका बच्चा आपसे आकर रिस्पेक्टफुली डिसएग्री कर सकता है आपकी, तो आप भी अपने बच्चे की बात सुने कि हाँ ये बच्चा, क्योंकि घर से ही ये बुनियाद डलेगी तो वो बच्चा बाद में भी अपने राइट्स के लिए खड़ा होना सीखेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सतत बच्चे को ऑटोनॉमी दें, हमारे यहाँ बच्चे को ऑटोनॉमी नहीं दी जाती। तो छोटे बच्चे की एग्जांपल दी जाती है ना कि आप अपने बच्चे को सिर्फ यही कह दें कि बस उठो और नहा कर आओ, लेकिन अगर आप बच्चे को कहें कि तुम अभी नहाना चाहती हो स्कूल से आकर, या स्नैक लेके 20 मिनट बाद नहाना चाहते हो, उससे क्या होगा, बच्चे के अंदर एक फीलिंग होगी कि मेरे पास भी कंट्रोल है, मैंने ये डिसीजन ली, और फिर वो बच्चा उस डिसीजन को ओन करेगा कि हाँ ये डिसीजन मैंने ली थी। हालांकि गेस व्हाट, बच्चा एंड में वही काम कर रहा है, नहाने ही जा रहा है, लेकिन आपने बच्चे को थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी। तो बच्चों को इंडिपेंडेंस दें, बच्चों को कंट्रोल करके अपनी वो जो नहीं होती, अपने आप को खुश ना करें, अपने ईगो को खुश ना करें। हाँ, ये क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि चिल्ड्रन आर सपोज्ड टू बी रोबोट्स। फर्माबरदारी के हिसाब में तो अगर आपने किसी बच्चे को बोला कि उठो पानी पिलाओ, तो हमारा आपकी एक्सपेक्टेशन ये देसी घर में कि वो उसी वक्त उठेगा और आपके लिए पानी का गिलास लेके आएगा। मगर हम ये भूल जाते हैं कि वो बच्चा जो है वो एक इंसान है और उसका जहन किसी चीज में, वो किसी चीज में महू है। वो वो भी कुछ देख रहा है, कुछ सोच रहा है, महसूस कर रहा है। आपने उसको उसकी दुनिया से पुल करके एक काम बोला है। हो सकता है आप अगर आप कहीं से बाहर आए तो गर्मी है, उसको भी गर्मी लग रही हो, और आप कहीं से बाहर आए वो भी थका हुआ है, उसकी भी टांगों में दर्द है, उसका भी उठने का मूड नहीं हो रहा। लेकिन बिकॉज ऑफ एज एंड बिकॉज ऑफ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी इन द हाउस, यू कैन बॉस दैट चाइल्ड एंड से कि पानी लेके, और वो अभी का भी पानी लेके आएगा। अगर आपका बच्चा बोले मामा आई डोंट वांट टू, मैं बहुत थका हूं, तो आप बोलेंगे क्या बदतमीज औलाद है हमारी, पानी तक, माँ बाप को पानी तक पिलाने को तैयार नहीं है। ये हमारा पेरेंटिंग का स्टाइल ये। तो हम दिस इज हाउ वी ग्रो अप, एंड सो तुम्हारे इस स्टाइल में ये अपने बच्चों के साथ बिल्कुल घर में नहीं करें, क्योंकि इट डज नॉट, बच्चा हम लोग जिस तरह ग्रो अप हुए, हमें तो सेल्फ रिस्पेक्ट का, वी आर नॉट अलाउड टू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। एंड ऑल्सो हाँ, जीरो, स्पेशली विमेन, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि देसी औरतें जो हैं वो उनकी देखो लाइफ साइकिल क्या होता है, स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल में होता है कि जब आप अंडर ग्रेड में होती है आपकी अम्मियों को आपकी शादी की फिक्र लग जाती है, और बस आपको ये होता है कि आपने कॉलेज फिनिश किया, आपने 6-8 महीने नौकरी की, और बेस्ट के सिनेरियो ये है कि आपकी शादी हो जाएगी, और उसके बाद मैक्सिमम 1 साल में 2 साल में आपका बच्चा हो जाएगा, एंड देन सोसाइटी विल ओनली अप्रूव ऑफ यू इफ यू आर अ स्टे एट होम मॉम। जब आप किसी पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं ना पैसे के लिए, यू आर नॉट अलाउड टू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट इन दैट रिलेशनशिप। ठीक है? और मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप किसी के और के घर में रह रही हैं और आप रोटी के लिए उस शख्स पे मुहताज हैं, अगर आपके साथ बुरा सुलूक हो रहा है, अगर आप अपनी अम्मी और भाई और अब्बा को आके बताएंगे, वो लोग आपसे कभी भी ये कहेंगे ही नहीं,
कुछ ऐसी बात कि नहीं नहीं हाँ तुम बोलो बहुत बुरी बात है, वो आपको हमेशा सब्र की तलकीन करे। बेटा उसका गुस्सा तेज है, हाँ बेटा वो थका हुआ आता है, हाँ तो शुरू शुरू में ऐसा ही होता है, अरे मेरे मुझे देखो, अरे अपनी बहन को देखो, अरे फलां को देखो, कम से कम मारता तो नहीं है, कोई बुरी आदत तो नहीं है, तुम थोड़ा बर्दाश्त कर लो। इफ यू आर इफ यू आर रेजिंग चिल्ड्रन स्पेशली गर्ल्स कि उनकी कोई ओपिनियन ना हो और वो फैसले नहीं कर पाए और वो आपके रोबोट्स हों बचपन में कि फौरन नहाने जाएं, फौरन होमवर्क करें, फौरन पानी का ग्लास पेश करें, तो यकीन करें कि जब वो बड़े होंगे तो बड़े स्पेशली लड़कियां, तो वो आज घर में आपको उनसे गुलामी की उम्मीद है, वो किसी और के गुलाम होंगे। और क्योंकि आपने उनको ट्रेन ही ऐसे किया है, और वो लोग इतने अनहैप्पी होंगे, कितनी लड़कियां इतनी अनहैप्पी होती हैं, आई हैव लॉस्ट काउंट। मतलब मुझे लगता है कि कितनी मिलियंस एंड इफ ओनली आई हैड अ डॉलर एवरी टाइम आई हर्ड दिस फ्रॉम अ देसी औरत जो बोले कि मैं तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हूं कि मेरी बेसिस पे ही फैसला हो कि अगर किसी का मियाँ रिलोकेट हो रहा है, किसी की जॉब लगे, कोई बड़ा फैसला है, कोई घर चेंज हो रहा है, कोई घर बनवा रहा है। मैंने कितनी दफा किसी औरत से ये सुना है कि नहीं, जो इनको ठीक लगेगा हाँ ये फैसला करेंगे, हाँ जो घर में फैसला होगा ससुर और मियाँ के बीच में, नहीं मैं तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, या मेरी खुशी की किसको परवाह है, या मैं क्या बोलूं। हालांकि उन फैसलों से आपकी पूरी जिंदगी इम्पैक्ट हो रही है। और माँ को, बाप को और भाइयों को बस ये बहुत सही लगता है कि भाई ये लड़की उस घर में रह रही है और सोसाइटी जो है उसके सामने इज्जत बनी हुई है, ठीक है बेटा इज्जत बना के रखो, और हम फाइनेंशियली इसका खर्चा नहीं उठा रहे तो सब ठीक है। अब द पॉइंट इज कि अगर आपने खुद ऐसी जिंदगी गुजारी, आप एक माँ है, बड़ी बहन है या कजन है, और आपको पता है कि इंटरनली कितनी ये अनहैप्पीनेस क्रिएट कर सकता है, तो आप अपनी बेटी को भी ऐसे ना रेज करें। अलाउ दोस चिल्ड्रन टू हैव ओपिनियंस अबाउट एवरीथिंग। घर में क्या हो रहा है, स्कूल में क्या हो रहा है, खानदान में क्या हो रहा है, न्यूज में क्या हो रहा है, एंड लेट देम मेक स्मॉल डिसीजंस के वो अपना कमरा कैसा सेट करना चाहते हैं, वो कितनी देर में नहाना चाहते हैं, वो क्लास 8 9 10 में क्या सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं। जब वो बड़े होंगे और उनकी शादियां होंगी और वो खुदा ना खास्ता अगर अनहैप्पी रिलेशनशिप्स में होंगे, तो वो उन लाइफ स्किल से इक्विप्ड होंगे कि वो ये फैसला कर पाएंगे क्या चीज मेरे लिए काबिल कबूल है, मेरी बर्दाश्त की हद क्या है, और क्या चीज बिल्कुल ही अब मेरे पानी सर से ऊंचा है, एंड व्हाट डू आई डू अबाउट दिस सिचुएशन। ऐसा नहीं होगा कि रोज रोज जी रहे हैं और मर रहे हैं और उन्हीं लोगों के साथ रह रहे हैं और अपना आप जो है वो कुछ भी नहीं है। ऐसी ऐसी औलादे रेस करके आपको क्या फायदा है इफ यू आर अ और पेरेंट। और सदफ मैं इसमें एक और पॉइंट ये कहना चाहूंगी कि बहुत लोगों ने, कुछ लोगों ने, जैसे कमेंट वो सदफ और मैं हमेशा जो अपनी कंटेंट करते हैं हम लोगों की कमेंट्स पे उस पे करते हैं फीड करते हैं, तो कुछ लोगों ने उस रील पे ये कहा कि ये जो अच्छी बच्ची का सिंड्रोम है ये बस 80s 90s की जनरेशन तक था और अब तो बहुत ही मुंह फट लड़कियां और बिल्कुल कोई बाउंड्री का एहसास नहीं उस तरह की पैदा हो रही है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि उन लड़कियों की माएँ कौन है, उन लड़कियों की माएँ वही अच्छी बच्चियां हैं। तो जो सदफ ने बात की ना कि कई दफा, इतनी दफा मैंने घरों में देखा है कि माँ की जीरो सेल्फ रिस्पेक्ट है, माँ की तो अपनी बेचारी की सेल्फ रिस्पेक्ट जीरो है, लोगों की उसके लिए जीरो रिस्पेक्ट है उस माँ के लिए, क्योंकि उस माँ की किसी ने बात नहीं सुनी है। अब उसके बच्चे भी उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। माँ बच्चे इसलिए ऐसे बच्चे रेज हो रहे हैं क्योंकि जो माँ है उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। तो आपने एज अ मदर, आपने अगर पेरेंटिंग करनी है, सबसे पहले आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनानी है। फिर अगर आपने अपने बच्चे को ओपिनियन सिखाना है कि यू हैव टू हैव एन ओपिनियन, वो साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ एसोसिएटेड है कि अगर आप अपना कमरा खुद बेटा इस तरह अरेंज करना चाहते हो तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आपने अपना कमरा साफ रखना है। ये वो ही माँ कर सकती है जिसके अंदर खुद भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। शी इज नॉट अ डोर मैट दैट हु एवरीवन वॉक्स ओवर। तो जो ये बात हो रही है ना कि आजकल की जो जनरेशन है, किसी ने कहा कि ये आप किस किस्म की बात कर रहे हैं, आजकल तो लोग बिल्कुल ही मुंह फट हो गए, ये हो गए। तो एक तो मुझे लगता है कि लोगों को ना बदतमीजी और ओपिनियन में फर्क नहीं पता। हमारे यहाँ तो हमने ड्रामा में देखा होगा, कोई लड़की इंडिपेंडेंट दिखाते ना तो उसको बदतमीज दिखा देते हैं। भाई इंडिपेंडेंट इंसान वो है जो अपनी जिम्मेदारी ले रहा है और दुनिया को अपना ओपिनियन रिस्पेक्टफुली बता रहा है। ये बहुत फाइन बैलेंस है और ये फाइन बैलेंस आपने अपनी पेरेंटिंग में लाना है। मैं और सदफ बिल्कुल नहीं एडवोकेट कर रहे कि आप बदतमीज बन जाएं, किसी के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास ना करें, दूसरों के राइट्स पे इन्फ्रिंज करें, हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे। हम यहाँ बैलेंस की बात करें। और तमानी तुम देखो कि ये इतनी मेनी टाइम्स ये इतनी छोटी चीजों पे अप्लाई होता है ये जो रूल है कि कभी कभी बहुत ही दिल टूट जाता है उन लोगों के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल किस लड़की लिखती है कि कुछ लड़कियां लिखती हैं कि ओ हम अपने कमरे की सेटिंग नहीं बदल सकते, राइट।
उस पर क्रिटिसिज्म हो जाएगा, या ये कि हमें अपने कमरे का दरवाजा लॉक करना अलाउड नहीं है, या इस किस्म की जो बातें, या ये कि अपनी पसंद की हांडी नहीं पक सकती घर में। तो ये कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में हाउ डू यू स्टार्ट, यही तो हम कह रहे हैं कि जैसे ही आपने, देखिए जब आप चीख के बात करते हैं ना, तो सिर्फ आपकी टोन की वैल्यू होती है, आपके वर्ड्स की वैल्यू नहीं होती। जब आप बदतमीजी करते हैं ना, तो सिर्फ बदमजगी की फीलिंग याद रह जाती है, जो आपके मुंह से वर्ड्स निकले उनका इम्पैक्ट नहीं होता, ठीक है, और बात जो है वो अजीब सी हो जाती है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। अपनी तो चीख के, चिल्ला के, बदतमीजी करके, रोना धोना हंगामा करके पहली बात ये कोई सोल्यूशन नहीं है। दूसरी बात ये कि कितनी दफा करेंगी, पूरी जिंदगी क्या यही करती रहेंगी? तो ऐसे तो जिंदगी नहीं गुजर सकती। तो ये कि अगर आपको लगता है बहुत अनहैप्पी है किसी ऐसी सिचुएशन में कि आपके शोहर बहुत कंट्रोलिंग है, आपके पेरेंट्स ऐसे हैं, आपके भाई ऐसे हैं, वो आपसे बोलें कि ये सोफा ऐसे यहाँ क्यों रखा है, तो ये लड़ने मरने के नहीं है, तुमने कि मेरी उस पर तनकीद क्यों की, मेरी कोई मर्जी नहीं चलती इस घर में, सिर्फ ये बोले मुझे पसंद है, थोड़े दिन ऐसे करते हैं, फिर चेंज के लिए फिर बदल देंगे। कोई आप या ऐसे बात करें, या ये कि कोई आपसे बोले कि ये खांडी क्यों पकाई आज, तो आप इनसे बोले कि क्योंकि मुझे पसंद है, राइट। ये जो वर्ड्स है ना, क्योंकि ये मुझे पसंद है, या ये कि चेंज हो जाएगा, यहाँ थोड़े दिन में दोबारा सोचेंगे, ये सामने वाले को भी ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि कोई भी ऐसा इंसान अगर उसमें थोड़ा भी ज़र्फ है, तो वो ये नहीं बोलेगा आपसे कि ओ तुम्हारी पसंद की वैल्यू नहीं है, सोफा वापस खिसकाओ, राइट? तो और उसको शायद उसने कभी ये सोचा ही ना हो कि आप उससे डिसएग्री करते हैं। बहुत दफ़ा गुमान अच्छा करना चाहिए, अगर आप ये वर्ड्स बोलेंगे कि क्योंकि मुझे ये पसंद है, तो 1 मिनट के लिए सामने वाला सोचेगा कि ओह! मे बी इसको इस तरीके से भी पसंद था, ये पहले कभी बोली नहीं। तो स्मॉल बेबी स्टेप्स, ये नहीं हो सकता कि आप एक दिन सुबह उठे और आप बोले कि बस जायदाद का बंटवारा करो, या और जो ड्रामों में दिखाते हैं वो टोटल टोटल यकीन करें कि 2 घंटे की मूवी होती है, या 13 एपिसोड से 26 एपिसोड में उन्हें कैरेक्टर्स बहुत ब्लैक एंड व्हाइट दिखाने होते हैं, देयर आर नो शेड्स ऑफ ग्रे। तो ये हमारी रियल लाइफ में नहीं होता कि सोती हुई साथ साथ गला दबा दिया और जायदाद लेके चले गए। दिस इज नॉट हाउ रियल लाइफ वर्क्स, राइट। आप ये नहीं कह सकते लाओ भाई घर का बंटवारा करो, मैं तो अपना पोर्शन अलग बनाने लगी हूँ बिकॉज यहाँ मेरी इंडिपेंडेंस नहीं है। ऐसे कोई शादियां नहीं चलती, ऐसे कोई बच्चे नहीं पलते। यू हैव टू ऑन डेली बेसिस घर का माहौल देख के, सिचुएशन देख के, और इनॉर्मिटी ऑफ सिचुएशन देख के आपने अपने अंदर हिम्मत पैदा करके छोटे छोटे बेबी स्टेप से अपनी बात मनवानी होती है। बहुत दफा लोग, हर कोई इविल नहीं होता कि टू हु आर आउट देयर टू गेट यू, आपकी बात भी मानी जाएगी। You just have to advocate for yourself, you just have to speak for yourself, or to tie it back to the parenting point, आपके बच्चे भी ये बात देख रहे हैं। If they see you, they will learn how to respectfully disagree, because agree to disagree is an art जो सैडली हमें नहीं सिखाया जाता। इवन देखो तुम्हारे यहाँ कितना छोटी छोटी बातें होती हैं कि ऑफिस में मीटिंग है, घर में डिस्कशन है, अरे छोटा कोई बुक क्लब है, बुक क्लब कुछ नहीं होता, बेहुदा चीज होती है जिससे कोई इम्पैक्ट भी नहीं होता है इन रियल लाइफ, मगर लोग उसको कितना ईगो का इशू बना लेते हैं कि एक किताब पे जो मेरी ओपिनियन है वही सही ओपिनियन है। दुनिया ऐसे नहीं चलती। सो मे बी वी ऑल्सो लर्न लोगों को देख के कि वाह इसने क्या सिचुएशन हैंडल किया। These people are agreeing to disagree, and yet दिस इज नॉट एन इम्पैक्ट ऑन द रिलेशनशिप के बस लड़ाई हो गई और आज एक दूसरे से मुंह फेर लिया, अब नहीं मिलेंगे। अपने बच्चों को भी ये बात सिखाएं, ये लाइफ स्किल है, ये उनके ऑफिस में काम आएगा, उनके अपनी रिलेशनशिप्स में काम आएगा, उनके ससुरालों में काम आएगा, हर जगह दुनिया में ये चीज काम आएगी। लेकिन अगर आप खुद नहीं करेंगी तो वो सीखेंगे कैसे? बिकॉज इट्स एन अनकंफर्टेबल फीलिंग कि अगर दो लोगों का दो डिफरेंट ओपिनियन है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक पीटीआई का सपोर्टर है और एक नवाज शरीफ का सपोर्टर है, राइट। अब वो दो लोग हैं, इट्स ओके, लाइक ये उनका पॉलिटिकल, अब पर ये भाई को जिंदगी मौत का ना फैसला बना ले कि मैं आज तुम्हें कन्विंस करके छोड़ूंगा या तुम मेरे घर से निकल जाओ। इट्स ओके, दिस इज वन पर्सन ओपिनियन। सो यू हैव टू रियलाइज किसी का ओपिनियन रियलिटी नहीं है, उसका ओपिनियन उसका पर्सनल ओपिनियन है। कई दफा आपको बड़ी अनकंफर्टेबल सी फीलिंग होती है ये तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, ये कैसे ये सोच सकती है, ये कैसे इस पार्टी को सपोर्ट कर सकती है, या इसको ये मूवी कैसे अच्छी लग सकती है, ये तो इतनी गलत मूवी थी, इसको एनिमल मूवी अच्छी लगी, बस ये तो मेरी नहीं, ऐसे नहीं होता। एंड दीज आर वेरी अनकंफर्टेबल फीलिंग्स बिकॉज एज ह्यूमंस वी लाइक कि हर कोई बिल्कुल हमसे सिमिलर हो, बट ऐसे नहीं होता। अच्छा सदफ, मेरा जो मियाँ है वो घर आ चुका है, तो मैं सदफ को बताती थी कि मैंने अपने पूरे घर वालों को ना भेजा था फार्मर्स मार्केट ताकि मैं खामोशी से रिकॉर्ड कर सकूं, पर अब वो लोग वापस आ गए।
Fine. What's 7 times 8? 7 times 8.